एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसकी आंखों की रोशनी कई वर्षों पहले चली गई थी। कभी वह खेतों में काम करता था, प्रकृति की सुंदरता देखता था, लेकिन अब उसकी दुनिया केवल अंधकार में डूबी हुई थी। वह सूरज की किरणों को महसूस तो कर सकता था, पर देख नहीं सकता था। लोग उसे अंधा बाबा कहकर बुलाते थे। कुछ लोग दया करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, पर उसके मन में एक विश्वास था, बजरंगबली एक दिन उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। रात होते ही पूरा गांव शांत हो जाता, चांदनी आंगन में फैल जाती और बाबा अपने टूटे हुए चबूतरे पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में गहरी श्रद्धा थी। आंखों से आंसू बहते रहते, पर उनके चेहरे पर शांति थी। वह कहते, हे पवन पुत्र, मुझे बस आपका सहारा चाहिए। गांव के कुछ युवक अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अगर भगवान हैं तो तुम्हें ठीक क्यों नहीं करते? बाबा मुस्कुराते हुए कहते, भगवान की कृपा समय पर होती है और उनका समय सबसे श्रेष्ठ होता है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। वह जानते थे कि परीक्षा लंबी है, पर परिणाम अद्भुत होगा। हर सुबह वह अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर तक जाते। वह मंदिर की सफाई करते, दीप जलाते और फूल चढ़ाते। लोग आश्चर्य करते, जो देख नहीं सकता वह इतनी श्रद्धा से सेवा कैसे करता है? पर बाबा कहते, मैं आंखों से नहीं, हृदय से देखता हूँ। एक रात अचानक तेज आंधी चली। आकाश में बिजली चमकने लगी। पूरा गांव भयभीत था, पर बाबा मंदिर में बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। वातावरण में चंदन की सुगंध भर गई। बाबा ने महसूस किया कि कोई दिव्य शक्ति उनके सामने खड़ी है। एक गंभीर और करुणामय स्वर गूंजा, हे भक्त, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। बाबा के शरीर में कंपन होने लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर दंडवत हो गए। यह स्वयं बजरंगबली की कृपा थी। दिव्य स्वर पुनः गूंजा, हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए? बाबा की आवाज कांप रही थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि कृपा करनी ही है तो मेरे गांव को सुख दे दीजिए। हनुमान जी के तेजस्वी मुख पर हल्की मुस्कान आई। वह बोले, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगता है, वह मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। हनुमान जी ने अपना वरद हस्त बाबा के सिर पर रखा। अचानक एक प्रचंड प्रकाश मंदिर में फैल गया। बाबा को लगा जैसे वर्षों का अंधकार टूट रहा हो। उनकी बंद आंखों के पीछे उजाला फैलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पलकों को खोला। पहले धुंधली रोशनी दिखाई दी, फिर स्पष्ट आकार, और फिर पूरा प्रकाश। सालों बाद उन्होंने पहली बार संसार को देखा। बाबा ने कांपते हुए ऊपर देखा। उनके सामने स्वयं बजरंगबली का दिव्य स्वरूप खड़ा था। हाथ में गदा, शरीर से तेज निकल रहा था। माथे पर चमकता हुआ तिलक, करुणा से भरी दृष्टि। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, उन्होंने बाबा को बिना लाठी के चलते देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। सब आश्चर्य से भर उठे। किसी ने पूछा, ये कैसे संभव हुआ? बाबा ने शांत स्वर में कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ चमत्कार स्वयं मार्ग खोज लेता है। अब वही लोग जो पहले उपहास करते थे, मंदिर में सिर झुकाने लगे। हर मंगलवार मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। भजन कीर्तन की ध्वनि पूरे गांव में गूंजने लगी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबके हृदय में नई आस्था जाग उठी। बाबा की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। कुछ दिनों बाद बाबा का बेटा भी लौट आया। उसे जब ज्ञात हुआ कि उसके पिता की दृष्टि लौट आई है,
तो वह पश्चाताप से भर उठा। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम और क्षमा दोनों थे। बाबा पुनः मंदिर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे आंखें ही नहीं, मेरा परिवार भी लौटा दिया। उनके हृदय में अब कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन अधिक उत्साह से सेवा करने लगे। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। नई घंटियां लगाई गईं। दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए। अब मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आस्था और एकता का केंद्र बन गया। हर शनिवार भजन कीर्तन होता और बाबा सबसे आगे बैठते। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। परीक्षा लंबी हो सकती है, पर ईश्वर का न्याय सदा सत्य होता है। जब मन से पुकार सच्ची होती है, तो भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। श्रद्धा में शक्ति है, विश्वास में चमत्कार है। जय बजरंगबली।